बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन की थी। आज हम एक्सटीरियर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है जी? लेट एक्स एंड टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए एंड बी बी द सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स एंड टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए और बी दो सबसेट्स हैं एक्स के। देन एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ ओपन सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ए का जो एक्सटीरियर है वो ए कम्प्लीमेंट का ओपन सबसेट है। सबसे पहले हम ये बात साबित करेंगे। दूसरे नंबर पे हम साबित करेंगे कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कम्प्लीमेंट। एक्सटीरियर ऑफ ए जो है ये सबसे बड़ा ओपन सेट है जो कि ए कम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद है। ठीक होगा जी, यानी कि ए कम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी ओपन सेट कंटेन हैं उनमें सबसे बड़ा ये है एक्सटीरियर ऑफ ए। तीसरे नंबर पे हम प्रूव करेंगे कि ए इंटीरियर इज़ एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ए इंटीरियर जो है वो ए कम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर है। चौथे नंबर पे हम प्रूव करेंगे कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। और पाँचवें और लास्ट नंबर पे हम प्रूव करेंगे कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ सुपर सेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी, यानी ये चीज़ इसमें कंटेन्ड है। ये हम प्रूव करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। बाय डेफिनेशन एक्सटीरियर ऑफ ए का क्या मतलब है? एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए कम्प्लीमेंट। एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेन्ड इन ए कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब एक्सटीरियर ऑफ ए क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है और ओपन सेट्स का यूनियन ओपन होता है, इसलिए एक्सटीरियर ऑफ ए भी क्या होगा? ओपन होगा। बाय डेफिनेशन exterior of A is a union of all open subsets of X contained in A complement। by definition exterior का ये मतलब है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेन्ड इन ए कम्प्लीमेंट। अब जो ओपन सेट्स का यूनियन होता है वो ओपन होता है, इसलिए एक्सटीरियर ऑफ ए भी ओपन होगा। सो एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ ओपन। क्यों ओपन है? बीइंग यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। ओपन सेट्स। So exterior of A is open subset of A complement। ठीक होगा, क्योंकि एक्सटीरियर जो है ना वो ऐसे तमाम ओपन सेट्स का यूनियन है जो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये भी ओपन होगा और ये भी सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होगा। ठीक हो गया। पहली बात तो हमने साबित कर ली। दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। दूसरे में हमने क्या साबित करना है? एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कम्प्लीमेंट। अब बात सुने, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ए कम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी ओपन सेट कंटेन्ड हैं उन तमाम ओपन सेट्स का यूनियन ले लें तो वो एक्सटीरियर ऑफ ए होता है। तो यहाँ से ही साबित हो गया कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन्ड इन ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ए कम्प्लीमेंट के तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन है। ठीक हो गया ना? Exterior of A being union of all open sets contained in open sets contained in A complement। एक्सटीरियर ऑफ ए क्योंकि ए कम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड तमाम ओपन सेट्स का यूनियन है, इसलिए एक्सटीरियर ऑफ ए जो है ये लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन्ड इन ए कम्प्लीमेंट। ठीक है।
is the largest open set contained in A complement। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ए कम्प्लीमेंट का तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन है, इसलिए ये खुद जो है ये ए कम्प्लीमेंट का सबसे बड़ा ओपन सबसेट है। ठीक हो गया। नंबर 3 में हमने साबित करना है कि ए इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट ये दोनों इक्वल है। एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर का क्या मतलब है? ए कम्प्लीमेंट के एक्सटीरियर का मतलब है कि ए कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट का इंटीरियर, क्योंकि डेफिनेशन ये है ना, एक्सटीरियर ऑफ ए की क्या डेफिनेशन है? एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ठीक होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन में पढ़ा था। एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज़ इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। ठीक होगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ठीक होगा, तो किसी भी सेट का 2 दफ़ा कम्प्लीमेंट ले लें तो वही सेट दोबारा आ जाता है। तो ये ए इंटीरियर आ गया, तो बड़ा सिंपली प्रूव हो गया कि एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट का जो एक्सटीरियर है वो ए के इंटीरियर के इक्वल है। ठीक होगा जी। अब नंबर 4 पे हमने क्या प्रूव करना है कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। ठीक होगा जी। नंबर 4 पे है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। तो एक्सटीरियर की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा? एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो असल में क्या होगा? ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा। ठीक होगा ना, ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर। ठीक होगा जी। अब डिमार्गन लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और इसका ये होल इंटीरियर आ गया। ठीक है, हमने इंटीरियर वाले टॉपिक में जो थ्योरम था उसमें हमने ये प्रूव किया था कि ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इक्वल होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ठीक होगा जी। हमने इंटीरियर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इक्वल होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब देखें, जो ए कम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है वो असल में ए का एक्सटीरियर होता है। ठीक होगा जी। और जो बी कम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है वो असल में बी का एक्सटीरियर होता है। तो ये चौथे वाला पॉइंट भी हमने प्रूव कर लिया कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है जी एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ मेन वो एक डिमार्गन लॉ यूज़ हुआ है, और दूसरा ये स्टेप जो है हमने इंटीरियर वाले टॉपिक में ये प्रूव किया था कि ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इक्वल होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसका इंटीरियर इंटरसेक्शन इसका इंटीरियर। ठीक हो गया। अब ये ए कम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो है वो एक्सटीरियर ऑफ ए होता है और बी कम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो है एक्सटीरियर ऑफ बी होता है। आगे जी 5वां और लास्ट, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें प्रूव करना है कि सुपर सेट है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी का। एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बाय डेफिनेशन ये क्या होगा? बाय डेफिनेशन ये होगा इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। बाय डेफिनेशन ये ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा। ठीक होगा ना। तो डिमार्गन लॉ लगाएंगे,
ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का इंटीरियर आ जाएगा ये। तो हमने इंटीरियर वाले टॉपिक में ये प्रूव किया था कि ए यूनियन बी का इंटीरियर सुपर सेट होता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का, ठीक है जी। ए यूनियन बी का होल इंटीरियर सुपर सेट होता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये सुपर सेट हो गया ए कम्प्लीमेंट इंटीरियर यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटीरियर का, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट के इंटीरियर का क्या मतलब है, एक्सटीरियर ऑफ ए, और बी कम्प्लीमेंट के इंटीरियर का क्या मतलब है, एक्सटीरियर ऑफ बी। तो हमने प्रूव कर लिया एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सुपर सेट है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरम समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।